नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आपके सामने एक बहुप्रतीक्षित परीक्षा की डेट लगी हुई है, एग्जाम डेट लगी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी अर्थात आरओ और एआरओ की परीक्षा। इसमें बहुत सारे परीक्षार्थियों ने फॉर्म फिल किया है, लेकिन इन बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि लगभग 11 सवा 11 लाख का जो ये फॉर्म फिल हुआ है, एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि इस 11 लाख में से सिलेक्शन अर्थात चयन केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का होगा जिन्होंने नियमित रूप से अभ्यास किया होगा, नोट्स बनाया होगा, किताब और अपने कोचिंग संस्थान से नोट्स को पढ़ा होगा और जो अंतिम समय में कुछ काम किए होंगे वो अभ्यर्थी। आप कहेंगे सर हमने तो बहुत पढ़ाई की है, हमने तो बहुत कुछ काम किया है, अब क्या करें? तो अब काम क्या करना है? अब आपको काम यह करना है जो कि आज अभी हम बताएंगे, 60 दिवसों में क्या पढ़ें, यानी कि क्या करना है आपको अंतिम 60 दिन में। और अंतिम 60 दिन के लिए आपके सामने हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है 13,000 प्लस प्रश्नों के माध्यम से, जो आपका पूरा का पूरा कंटेंट आपका जो है प्री का, उसका हम लोग कवर कर देंगे, यानी कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से, यानी प्रश्नों के माध्यम से आपके सिलेबस के हर एक बिंदु को टच किया जाएगा। दैट मींस कि वहां से प्रश्न बनाया जाएगा और वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो ये 60 डेज की आरओ एआरओ की जीएस और प्लस हिंदी टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है। इसको आपको ज्वाइन करना है। अंतिम 60 दिवसों में क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके हिसाब से इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो ये बैच ऑलरेडी जो हमारा ये चल रहा है 13,000 प्रश्नों वाला, ये हमारे 2 बैच ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। हमारे 2 बैच में एडमिशन हमने बंद कर दिया है। उसके बाद स्टूडेंट्स की जो है डिमांड आई थी, सर हमें एडमिशन अभी और लेना है, क्योंकि लिमिटेड संख्या हमने रखी है, ठीक है। तो अब आप लोगों के डिमांड पर तीसरा बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है, यानी कि थर्ड बैच हमारा इसका जो है क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। आप लोग इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में क्या कुछ रहेगा, इसका किस प्रकार से आपको बेनिफिट मिलेगा, लास्ट जो 60 डेज हैं, यानी कि मैं मान के चला हूं 20 मई टू 20 जुलाई, यानी कि 20 मई से लेकर के और 20 जुलाई तक आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब आपको क्या काम करना है, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, फिर हम इस पर बात करेंगे। ठीक, सबसे पहली बात, जो 60 डेज आपको बचे हैं, आपके सामने 60 जो दिवस बचे हैं, यही आपके सबसे बड़े क्या होने वाले हैं, निर्णायक होने वाले हैं। यही आपके गेम चेंजर होंगे। जिस भी अभ्यर्थी ने इस 60 दिनों में अपने आप को झोंक दिया तैयारी में, और सिर्फ झोंकना ही नहीं है, मतलब कि सिर्फ पागलों के तरीके से नहीं पढ़ना है, बल्कि स्मार्ट तरीके से जिन्होंने अपनी पढ़ाई कर ली, वह अभ्यर्थी निश्चित तौर पर इस परीक्षा को क्रैक कर लेगा। क्या काम करना है? कुछ नहीं काम करना है। सबसे पहले जो आपको काम करना है वो क्या काम करना है, वो करना है आपको इस अंतिम 60 दिन में टेस्ट सीरीज। क्या करनी है? टेस्ट सीरीज लगानी है, यानी कि मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने यही है। दूसरा लगाना है आपको क्या, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये 2 काम आपको सबसे पहले करना है और इसके साथ में आपको पढ़नी है घटना चक्र, जो अभी आपके पास होगी। अब एक एक बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। अब अगर अंतिम 60 दिन में आपको टेस्ट सीरीज लगानी है तो सिंपल सी बात है, वो टेस्ट सीरीज आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। बढ़िया कोचिंग की टेस्ट सीरीज आपको लगानी है और इसीलिए हमने यहां पर क्या काम किया, पहला काम किया है, पहले हमने टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया है, जो कि टेस्ट सीरीज आप यहां पर देख पा रहे होंगे, जो हमने यहां पर आज लॉन्च किया है 60 डेज की टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज आप लोग फॉलो कीजिएगा। इस टेस्ट सीरीज में हम लोग लगभग 13,000 प्लस प्रश्न कराए जाएंगे। अगर इन आप टेस्ट सीरीज को अगर आप लगा लेंगे इस 60 दिवस में, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होने वाला है। शर्त इतनी सी है कि डेली जो टेस्ट आपको दिया जाएगा वो आपको करना रहेगा। बस ये आपको ध्यान देना है कि आपको एक भी दिवस आपका टेस्ट सीरीज से छूटे ना, ठीक है। तो ये अभी हम बताएंगे इसमें क्या फीस रहेगी, कैसे ये रन करेगा, इस पर हम लोग अभी एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि 60 दिनों में हमने करना क्या है। ये जो 60 दिन आपके बचे हैं, जो कि होंगे आपके लिए गेम चेंजर। मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि इस 60 दिनों में आपको क्या करना है,
टेस्ट सीरीज लगानी है, जो कि डिकोड एग्जाम ने 20 मई से स्टार्ट किया है। 20 मई से जो टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है, इसमें आपको पार्टिसिपेट कर लेना है बहुत ही आसानी से। कोई जरूरी नहीं कि आप हमारे यहां ही करें, आपको लगता है कोई अन्य संस्थान है तो आप वहां भी कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन हमने इसको डिजाइन इस तरीके से किया है कि 60 दिवस में आपकी जो तैयारी है पूरे पाठ्यक्रम की वो हो जाए एक तरीके से, ठीक है। एक बात ये, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जो है लगाना है बहुत ही अच्छे तरीके से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप लगा लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। कैसे कैसे करना है इसको अभी हम आगे चर्चा करेंगे। और घटना चक्र पूर्वावलोकन जो होती है इसको भी आपको करना है। इसके सभी वीडियो डिकोड एग्जाम के यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आप घटना चक्र के सभी वीडियोस को वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हैं तो डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं, या फिर आपके पास अगर किताब है तो किताब को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करना है हमें, इसके पहले हम टेस्ट सीरीज पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है उसमें आपको किस प्रकार से काम करना है। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा जीएस प्लस हिंदी टेस्ट सीरीज है ये हमारा कब से स्टार्ट हो रहा है, 20 मई से हमारा स्टार्ट हो रहा है। और इसमें क्या काम मिलेगा आपको, इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा हिंदी का वीडियो लेक्चर। ध्यान दीजिएगा, हिंदी का वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा पूरा। प्री का जो 6 टॉपिक आपके 6 के 6 टॉपिक के वीडियो मिलेंगे और उन्हीं वीडियो के आपको क्या मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी मिलेंगे। इसी टेस्ट सीरीज के साथ में आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो मैं बात 60 दिवस की रणनीति की कर रहा हूं ये उसी 60 दिवस की रणनीति का क्या है, हिस्सा है। यानी कि अगर आपने 60/60 अगर आपने जो है अचीव कर लिया अपने प्री में, आप बात ध्यान रखिएगा कि आप फिर जो है आपको जीएस में 75 प्रश्न भी अगर आपने हल कर लिया, आपका मामला जो है क्या हो जाएगा, सुलझ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। तो ये इसी 60 डेज की स्ट्रेटजी है। यानी कि यहां पर वीडियो के साथ में आपको हिंदी का टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स भी आपको दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें क्या होगा, अब इसमें आपको फिर इनके अलावा ये हमारे जो वीडियो होंगे, नोट्स होंगे, वो हमारे डिकोड एग्जाम के एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिलेंगे। डिकोड एग्जाम के ऐप के माध्यम से ही आपको एडमिशन भी मिलेगा और वहीं पर आपको जो है आपकी कोर्स में जाकर के आपको वहीं पर ये वीडियो लेक्चर और नोट्स आपको मिलेंगे। तो डिकोड एग्जाम का ऐप अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से डिकोड एग्जाम का ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, अपनी आईडी बना लीजिए, ठीक है। और डेमो वीडियो प्लीज चला करके जरूर देख लीजिएगा। डेमो वीडियो चल रहा होगा तो वही नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, क्लिक करिएगा, पेमेंट कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं, अब आपको यहां पर इसके अलावा डेली टेलीग्राम पर आपको जो है टेस्ट दिया जाएगा 120 क्वेश्चन का। कितने क्वेश्चन का, 120 क्वेश्चन का। आप कहेंगे सर 120 क्वेश्चन जो दिया जाएगा उसमें क्या कुछ रहेगा। इस 120 क्वेश्चन में जो कि आपको मिलेगा डेली, कहां पर मिलेगा, ये टेलीग्राम पर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन पर नहीं रन करेगा, ये टेलीग्राम पर चलेगा आपका, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको डेली 120 क्वेश्चन मिलेगा। इस 120 क्वेश्चन में से 3 भाग होंगे। इसमें 70 जो आपका क्वेश्चन होगा, 70 क्वेश्चन होगा आपका किसका, जीएस का। और 30 क्वेश्चन आपका किसका होगा, 30 क्वेश्चन होगा आपका होगा हिंदी का, ठीक है। और 20 क्वेश्चन जो आपका होगा वो 20 क्वेश्चन होगा आपका करंट अफेयर्स का। तो यानी कि 70, 30, 100 और 20, 120, ये टोटल कितना हो गया भैया, 120 क्वेश्चन का टेस्ट आपका डेली होगा। पीडीएफ के रूप में होगा। जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा जाएगा। उसी टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो है ये पीडीएफ डेली आपको शाम को दिया जाएगा। वहीं पर आप पीडीएफ को डाउनलोड करिए। आप मार्केट से या ऑनलाइन ओएमआर शीट जो आती है, ओएमआर शीट को मंगा लीजिए और टाइम फिक्स कर लीजिएगा कि भैया इतने बजे टेस्ट अगर आता है तो हमको चुपचाप से बैठ करके इतने बजे टेस्ट देना है, एनी हाउ, ठीक है। आपने आप ओएमआर पर टेस्ट लगाइए। अगर ओएमआर नहीं अवेलेबल होती है तो आप अपने सामने जो है एक रख लीजिए, क्या कहते हैं, पेपर, और पेपर पर आप जो है सॉल्व करिए, ठीक है। आप चाहें तो उसी पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के फिर आप सॉल्व करिए। डिपेंड आपके ऊपर करता है किसमें आपको आसान चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये 120 आपको क्वेश्चन मिलेगा डेली। इसके अलावा जो है आपको इसके बाद 3-4 दिनों के बाद, ये 3-4 दिनों तक आपको 120 क्वेश्चन मिलेगा। उसके 4-5 दिन बाद आपको क्या होगा, उसके बाद जो है आपको 100 क्वेश्चन का, क्या 100 क्वेश्चन का आपको जो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा। क्या, सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि आपका पहले दिन आपका मिलेगा पॉलिटी हो गया माना कि, फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस तरीके से लगभग 10 से 11 जो टेस्ट होंगे वो आपके वो 100 क्वेश्चन के होंगे। कितने, 10 से 11 जो टेस्ट होंगे वो आपको ये आपके 100 क्वेश्चन के होंगे, सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे। 120 क्वेश्चन तो मिलते रहेंगे आपको डेली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके अलावा भी आपको डेली 100 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। 10 से 11 टेस्ट मिलेंगे आपको सब्जेक्ट वाइज, जो कि आपको मिलेंगे मॉर्निंग में, सुबह सुबह मिलेगा। बात समझ में आ गई।
अब दो चीजें हो गई। तीसरी जो चीज इसमें मिलेगी आपको, वो मिलेगी आपको संडे को 200 क्वेश्चन का सेट। कितना? संडे को 200 क्वेश्चन का सेट, जिसमें आपको 140 क्वेश्चन आपको मिलेगा किसका? जीएस का, ठीक है, और 60 क्वेश्चन किसका मिलेगा आपको? इसमें आपको हिंदी का मिलेगा, क्योंकि भाई 200 क्वेश्चन का सेट होगा ना, तो ये आपको संडे को मिला करेगा, ताकि संडे को आप बैठ करके आराम से वही फीलिंग जो आप एग्जामिनेशन हॉल में देंगे, वही फीलिंग आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये आपको इस प्रकार से चलेगा, और करंट के क्वेश्चन तो ऑलरेडी इसमें आपको पीडीएफ में मिलते ही रहेंगे। तो इस तरीके से टेलीग्राम पर आपको मिलेगा। टेलीग्राम पर हम पीडीएफ देंगे आपको, पीडीएफ आप ओपन कीजिए और लगाना अपना शुरू कर दीजिए, और फिर आप देखिए कितने मार्क्स को आपने किया है। वो अपने नंबर को आपने जितने सही किया है ग्रुप में आप डाल सकते हैं। वो ग्रुप 1-2 घंटे के लिए खुलेगा। अब वहां पर आप बता सकते हैं हमें कि भाई आज के टेस्ट में हमने इतने क्वेश्चन को सही किया। क्वेश्चन पेपर के अलावा इन्हीं सब क्वेश्चन पेपर का आपको जो है आंसर भी दिया जाएगा, और उसका उस आंसर का व्याख्या भी दिया जाएगा, यानी कि एक फाइल अलग से आपको मिलेगी जो है थोड़ी देर के बाद। पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, माना कि 7 बजे शाम को हमने क्वेश्चन पेपर दिया, उसके 1.25 घंटे के बाद जो है लगभग 8:15 तक 8:30 तक जो है आपको व्याख्या सहित जो है आपको फाइल दे दी जाएगी। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जब हम पीडीएफ सॉल्यूशन वाला देंगे तो उसे मैच कर लीजिए, और फिर बता दीजिए हमें कि भाई आज के टेस्ट में आपने इतने नंबर को सही किया है। ये बात समझ में आ गई? कोई ऐसा तो नहीं कुछ समझ में नहीं आया? तो ये आप यहां पर देख सकते हैं, ये हमारा इस प्रकार से कार्यक्रम चलेगा। क्या? वीकली, यानी कि संडे को आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा, ठीक है। डेली टेलीग्राम टेस्ट होगा जो है 120 क्वेश्चन का, 10 से 11 टेस्ट होंगे सब्जेक्ट वाइज, और बाकी जो है आपको मिलेंगे वहां पर जो है क्या कहते हैं, ये मिलेगा 100 क्वेश्चन का सेट सब्जेक्ट वाइज, 120 कंबाइंड, 70 जीएस, 30 हिंदी एंड 20 करंट अफेयर्स, और बाकी हिंदी का वीडियो लेक्चर और हिंदी का जो है आपका नोट्स। जीएस का वीडियो लेक्चर इसमें नहीं मिलेगा, ये बात आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा, पता चले बाद में आप मुझे कहने लोगे सर इसमें आपको जीएस का भी मिलेगा। नहीं, जीएस का नहीं मिलेगा। तो अब मैं बात कर रहा था कि एक तो काम आपको टेस्ट सीरीज का करना है, जो कि हम लोग अभी यहां पर रणनीति की बात कर रहे थे कि हमें क्या करना है। अभी हम लोग रणनीति पर बात कर रहे थे ना, ये देखो पॉइंट कि टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज और घटना चक्र, ठीक है। अब इसके अलावा क्या काम करना है, ठीक है। हमने लगा लिया नंबर 1 पर, क्या लगा लिया? हमने लगा लिया टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज हमने लगा लिया। दूसरा हमने लगा लिया पीवाईक्यूज। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप पीवाईक्यूज को लगाइए या तीसरे नंबर पर जब आप घटना चक्र को लगाइए, ठीक है, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि पीवाईक्यूज को लगाते समय जो ए बी सी डी क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे, और ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जब आप क्वेश्चन को पढ़िए घटना चक्र लगाते समय, पीवाईक्यूज को लगाते समय, तो इन 4 ऑप्शन को आप क्या करिए? ढक लिया करिए। इन 4 ऑप्शन को ढकने के बाद फिर से देखा करिए कि यहां पर भैया इसका आंसर एग्जैक्टली क्या होगा। मैं आपसे पूछूं कि बताओ विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप मुझसे यह ना कहें कि सर इसका ऑप्शन बताइए प्लीज, आप तुरंत उत्तर दें सर 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस सर जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आप योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। आप तुरंत उत्तर दें, यह ना कहें कि सर विकल्प दें। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आप पाएंगे कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अच्छा, दूसरी बात, जब आप पीवाईक्यूज को लगाइए 7 दिनों में, तो पीवाईक्यूज लगाते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर माना कि कोई टॉपिक चर्चा जो है आपको समझ में नहीं आता है, माना कि सुपोषण एक टॉपिक है, ठीक है, सुपोषण। अब माना कि सुपोषण आपको नहीं समझ में आता, या आप पहली बार सुन रहे हो, तो इस सुपोषण के टॉपिक को तुरंत क्या करिए? नेट के माध्यम से आप क्या करिए? तुरंत सर्च कर लीजिए नेट के माध्यम से, और जो है अपने नोट्स तुरंत बना लीजिए। जो भी टॉपिक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते समय ना समझ में आए, तुरंत इंटरनेट के माध्यम से सर्च करिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, इन 60 दिवसों में आपको किताब ज्यादा थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस समय आप जितना ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उतना ही आपके लिए क्या रहेगा? फायदेमंद रहेगा। और 2 चीजों को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। कौन कौन सी चीजें, क्या क्या महत्वपूर्ण है? नंबर 1 पर महत्वपूर्ण जो है वो है आपका क्या? करंट अफेयर्स। क्या? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपके लिए क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार कहा है कि करंट अफेयर्स को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और जो मैं मॉर्निंग में करंट अफेयर्स 8 बजे कराता हूं, उसको आप डेली देखिए, उसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाती है बाद में। और यहां पर स्टैटिक और डायनामिक पोर्शन दोनों दिया जाता है। मैं टास्क भी देता हूं आपको, भाई होमवर्क है आपके लिए, ये टॉपिक आपको तैयार करना है। पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली मॉर्निंग में मेरा करंट अफेयर्स इसी चैनल पर आप देखिए सुबह सुबह। इसके अलावा हिंदी को आपको प्रायोरिटी में रखना है। हिंदी को क्या रखना है? प्रायोरिटी में रखना है। ये 2 सब्जेक्ट में आपको क्या रखना है? नंबर 1 पर रखना है। इसके बाद अगर हम जीएस करेंगे, जीएस में आप नंबर 1 जो सब्जेक्ट आपका होगा वो आप जियोग्राफी पर फोकस कीजिएगा। जितना ज्यादा आप इसको करेंगे अच्छे तरीके से, वो क्या रहेगा आपके लिए? PHY, ठीक है, ज्योग्राफी।
उसके बाद रख सकते हैं आप क्या नंबर 1 पर पॉलिटी, फिर उसके बाद रख सकते हैं आप क्या साइंस, इसके बाद साइंस के बाद क्या रख सकते हैं आप मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, इसके बाद यूपी स्पेशल, फिर उसके बाद सेंसस, ठीक है, फिर उसके बाद जो है एंशिएंट हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और बाकी चीजें आप रखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप फोकस कीजिए और हिंदी में 60/60 का टारगेट आप करके चलिए, 60/60 का, और टोटल नंबर आप क्वेश्चन जो करना होगा वो आप 130 प्लस का टारगेट करके चलिए, क्या 130 प्लस का टारगेट। और यह बहुत आसानी से अचीव हो सकता है अगर आप हिंदी में भैया ले आते हैं कितना 55, ठीक है, और जीएस में आप ले आते हैं 75, तो कितना हो जाएगा ये 130 हो जाएगा, 5 5 10 के शून्य चलाएं 1 7 5 12 1 13 130, यानी कि 55 अगर आप हिंदी में ले आए, 75 आप जीएस में ले आए तो 130 आपके हो गए। ध्यान दीजिएगा अगर हिंदी में 55 से कम हुआ तो जीएस में आपका बढ़ता जाएगा, फिर ज्यादा करना पड़ेगा आपको, है ना, सिंपल सी बात है। अगर आप 50 करोगे हिंदी में तो यहां पर आपको कितना करना पड़ेगा 80 करना पड़ेगा। अगर आपने यहां पर मात्र जो है 45 ही किया तो फिर आपको फिर यहां पर और 85 करना पड़ेगा आपको, यानी कि हिंदी में जितना कम नंबर लाओगे उतना जीएस में ज्यादा करना पड़ेगा। और जीएस में मार्क्स लाना आसान नहीं है, हिंदी में आसान है, इसलिए अगर आप 60/60 का टारगेट करके चलेंगे तो यहां पर आपको मात्र 70 ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो ये अभी मैं जनरल की बात कर रहा हूं भाई साहब, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, बाकी कम्युनिटी के लिए तो और आसान हो जाएगा ये चीज। तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा कि यहां पर आप जो है क्या करिएगा टारगेट एनी हाउ 55 प्लस का टारगेट करके चलिएगा। मैं तो कहता हूं इतने साल से आप तैयारी कर रहे हैं इसकी, तो 60 में 60 तो हिंदी में आपके आने ही आने चाहिए। अगर ये आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है, अगर आपने अच्छे से कर लिया। और ये सब्जेक्ट आप टारगेट करके चलिएगा इसी सीरीज में। और एक काम और करिएगा, वो क्या है कि जो जीएस की आपके जो आती है लूसेंट, क्या जीएस की जो आती है लूसेंट आती है, इसको आप लोग क्या करिएगा जरूर कर लीजिएगा, इसमें से मिसलेनियस का सेक्शन जरूर कर लीजिएगा। तो ये सारी बातें हैं आपको करनी है। और सबसे जो आवश्यक है वो क्या है, मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट लगाइए, टेस्ट सीरीज जो हमने स्टार्ट किया हुआ है इसको आप क्या करिए लगाइए यहां पर, ठीक है। जब आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आप देखिए कि भाई कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आप पहली बार देख रहे हैं, कौन से प्रश्न हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपने देखा था लेकिन आप उसको छोड़ दिया है, उसको गोला कर लिए, मार्क कर दीजिए और उसको फिर उसकी व्याख्या पढ़ करके उसको एक बार किताब से फिर से देख लीजिए अच्छे तरीके से। तो आप पाएंगे कि 100 क्वेश्चन लगाने पर, 120 क्वेश्चन लगाने पर आपके बहुत सारे प्रश्न जो है आपके क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। ये 60 दिवस में अगर आपने ये काम कर लिया, हिंदी की वीडियो लेक्चर देख लिया, हमारी टेस्ट सीरीज लगा ली, फुल लेंथ टेस्ट लगा लिया आपने, पीवाईक्यूज को लगा लिया, दावे के साथ कहता हूं कि आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, डैम श्योर है। इसके लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप लिख सकते हैं कि 60 डेज टेस्ट सीरीज जीएस प्लस हिंदी टेस्ट सीरीज, क्या 60 डेज जीएस प्लस हिंदी टेस्ट सीरीज लिख करके आप 8604409201 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, या फिर जो संस्थान के नंबर यहां पर दिए गए हैं 9506742546 या 6307495944, इस पर आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्या लिख करके 60 डेज जीएस प्लस हिंदी क्रैश कोर्स लिख करके इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको इंक्वायरी यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होगा तो कॉल करिएगा, लेकिन पहले व्हाट्सएप करिएगा प्लीज, हो सके तो, ठीक है। और बाकी यह कार्यक्रम जो हमारा 20 मई से स्टार्ट हो रहा है, 20 मई से लेकर के 20 जुलाई तक जो है आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन हमारा स्टार्ट हो गया है, आज से स्टार्ट हो गया है। और इसमें सामान्य अध्ययन प्लस हिंदी प्लस करंट अफेयर्स का आपको मिलेगा 120 प्रश्न प्रतिदिन टेलीग्राम पर, सोमवार से लेकर शनिवार तक चलेगा। और सॉल्व और अनसॉल्व पीडीएफ भी आपको इसमें प्रॉपर दी जाएगी, ठीक है। ये सारा चीजें इसमें रहेंगी। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई चीज अगर समझ में नहीं आएगी तो सीधा आप जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा डिकोड एग्जाम पर बहुत सारे हमारे ऑलरेडी कई सारे बैचेस चलते हैं, जैसे कि पीसीएस का बैच हो गया, आरओआर के भी कई सारे बैचेस चलते हैं। आप उनमें एडमिशन लेने के लिए भी आप 8604409201 या फिर यहां पर संस्थान के नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आज की हमारी महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो अब आपका समय होता है अब समाप्त मेरे लिए, और आप लोग पढ़िए। और बाकी जो है यहां पर ये चीजें मैंने लिखी दी है कि रविवार को आपका जो है फुल लेंथ टेस्ट होगा, जो कि आपके लिए 200 क्वेश्चन का सेट रहेगा, जो कि आपके लिए क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब आप बिना देरी के क्या करिए, एडमिशन क्या करिए, स्टार्ट कर लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। 60 दिवसों में आप सब कुछ भूल जाइए। मॉक टेस्ट ये 13,000 प्लस प्रश्न अगर आपने कर लिया, यकीन मानिएगा कि आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से हो जाएगी, क्योंकि पढ़ा तो आपने बहुत होगा, बहुत पढ़ लिया है, अब ज्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब जरूरत है प्रैक्टिस करने की,
प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर देन प्रैक्टिस। अगर आप ये कर लिया तो यकीनन आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। बाकी मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, प्लीज आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपका सिलेक्शन भी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं कोई दिक्कत होती है आप 8604409209 पर डायरेक्टली आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बाकी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।